अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की मुश्किलात का सुना था कि किस तरह उन पर जुल्म किया गया। आज की वीडियो और चंद अगली एक दो और वीडियोस में मैं आपको कुछ और लोगों के बारे में बताऊंगी कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो किस तरह के मजालिम का उन्हें सामना करना पड़ा था। डेफिनेटली इसी वजह से उन लोगों का जो रुतबा और जो मुकाम है हम उसका सोच भी नहीं सकते। मक्का में एक सुमिया नाम की खातून रहती थी। वो अबू हुज़ैफा बिन मुग़ीरा की कनीज थी और ये एक मिडवाइफ यानी कि दाइया थी और मक्के की तमाम औरतों को उनकी जरूरत पड़ती थी। इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे मशवरे दिया करती थी और काफी ये फेमस थी तमाम औरतों में, खासतौर पे जितने भी सरदार और जो असद और रसूख वाले कबीले थे उनकी औरतों में। जब इनको इस्लाम के मुतालिक मालूम होता है तो ये इस्लाम कबूल कर लेती है। इनके मालिक अबू हुज़ैफा उन्हें कहते हैं कि तुम इस्लाम से फिर जाओ, तो ये इनकार कर देती हैं। तो अब देखें अबू हुज़ैफा क्या करते हैं कि इनको अबू जहल के हवाले कर देते हैं। और अबू जहल तो आपको पता है कि किस तरह वो दुश्मनी करने के मौके ढूंढा करता था। तो अबू जहल इनको हद से ज्यादा अजियत देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो को जब इस जुल्म का इल्म होता है तो आप रज़ी अल्लाह अन्हो अबू जहल के पास आते हैं कि मैं सुमिया को खरीदता हूं, तो अबू जहल इनकार कर देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो कीमत बढ़ाते हैं, अबू जहल उस पे भी इनकार कर देता है और इस कदर उन पे जुल्म सितम करता है कि सुमिया ज्यादातर बेहोश ही रहती हैं। फिर अबू जहल जब ये देखता है कि सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है किसी भी सूरत इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो उन्हें काबा शरीफ में ले आता है और वहां पे लोगों के सामने कहता है कि इस्लाम छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानती। तो वो गुस्से में उनको नेजा मार के वहीं पे मार देता है। सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर यासिर और बेटा अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हो भी जब ईमान लाए थे तो उनको भी कुफार ने जुल्म सितम का काफी निशाना बनाया था। सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा के कत्ल के बाद कुफार के तमाम सरदारों ने ये देखा कि जब भी किसी इस्लाम लाने वाले पे हम जुल्म करने लगते हैं और खासतौर पर अगर वो कनीज या गुलाम हो, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो एक अमीर ताजर है वो उस गुलाम को खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मक्का में किसी भी गुलाम या कनीज को अब वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ नहीं बेचेंगे। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक कनीज लबीना, बाज़ जगह उनका नाम लुतैफा भी कहा गया है, वो भी जब ईमान ले आई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनको काफी मारा करते थे। इस कदर मारते थे कि खुद मार मार कर थक जाते थे, फिर आराम करते थे और फिर उठकर मारते थे। और एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको कहा कि तुम इस्लाम छोड़ दो वरना इसी तरह तुम्हें मारता रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि उमर, अगर तुम ईमान ना लाए तो मेरा रब भी तुम्हें ऐसे ही अजाब देगा। अब आप देखें यहाँ पे भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इन कनीज के इस्लाम लाने के बारे में पता चलता है और जुल्म के बारे में पता चलता है तो वो आते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और लबीना को खरीद कर आजाद कर देते हैं। इसी तरह कहते हैं कि मक्का में एक गाजिया या गजिया नाम की एक औरत रहा करती थी और ये एक बद्दू औरत थी और ये बहुत स्ट्रांग थी, आदमी की तरह बहुत बहादुर थी और ये गुलाम नहीं थी। और जब ये ईमान लेकर आई तो ये खुल्लम खुल्ला मक्का में लोगों को इस्लाम की दावत दिया करती थी। अब मक्का वाले इनके साथ क्या करते हैं कि इनको अगवा करते हैं, रस्सियों से बांधते हैं और मक्का से बाहर एक जाने वाला काफिला होता है, उस काफिले में शामिल एक ऊंट के ऊपर इनको बांध देते हैं और काफिले वालों को कहते हैं कि इनको रास्ते में ना कुछ खाने को देना है ना पीने को देना है और इनको खोलना नहीं है। और वो क्या करते हैं कि गजिया को उस ऊंट पर बांधने से पहले उन्हें शहद खिलाते हैं, तेज धूप में खड़ा रखते हैं, पानी नहीं देते ताकि उन्हें प्यास की शिद्दत महसूस हो। और कहा जाता है कि गजिया इस कदर तकलीफ महसूस करती हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी आंखों से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और काफिले वालों को कहा जाता है कि जब तुम सहरा में पहुंचोगे और अगर देखो कि औरत जब मर जाए तो इसको सहरा में फेंक देना, वहां इसको जानवर नोच कर खा जाएंगे। अब गर्मी तो अच्छी खासी थी, तो अब एक मोजा होता है। गजिया कहती हैं कि बहुत शदीद गर्मी थी, मैं बंधी हुई थी ऊंट के साथ, ना मुझे कुछ खाने पीने को कोई दे रहा था। तो चौथी रात को ऐसा हुआ कि जैसे मुझे ये महसूस हुआ जैसे मैं ठंडा पानी पी रही हूँ और मेरे होंठ पानी से भीग गए हैं। मैंने पानी पीना शुरू किया, यहाँ तक कि मेरी प्यास बुझ गई। जब सुबह हुई तो मैं फ्रेश थी, काफी
قافلے والے جب ان کو صبح دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ سوچ کے کہ کیا مر گئی ہیں تو ان کو پھینک دیا جائے صحرا میں، تو وہ انہیں دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ تو زندہ ہیں اور فریش بھی لگ رہی ہیں۔ اس پر غزیہ رضی اللہ عنہا اپنی کہانی ان کو سناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خواب بھی نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ پھر غزیہ رضی اللہ عنہا قافلے والوں کو مکہ کے ظلم و ستم کی کہانی سناتی ہیں، جس پر قافلے والے شرمندہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر انہیں طریقے سے منہ پہ بٹھاتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کنیز ہیں جن کا نام زنیرہ ہے، وہ روم سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسلام لانے کے بعد ان کے مالک نے انہیں اس قدر مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ ایک دن ابو جہل جو ہے وہ زنیرہ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا ہمارے خداؤں لات اور عزا ان کے نام تھے، تو انہوں نے نا تمہیں ہمارا دین چھوڑنے کی وجہ سے اندھا کر دیا، اب کہاں ہے تمہارا خدا کہ جو تمہیں اس مصیبت سے بچائے؟ تو زنیرہ اسے کہتی ہیں کہ بالکل بھی نہیں، یہ لات اور عزا کے بت تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے نہ کوئی نقصان، فیصلہ تو صرف آسمان اور زمینوں کا مالک کرتا ہے، میرا رب ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے تو مجھے میری بینائی واپس کر سکتا ہے۔ اور جب وہ صبح سو کر اٹھتی ہیں تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، تو اس پہ بھی جاہل قریش والے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ ایک اور کنیز کہ جن کا نام مہدیہ بتایا جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہیں۔ یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی کنیزیں ہیں۔ تو ولید انہیں کیا کرتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اور وہ مالکن جو ہوتی ہے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس وقت تک اذیتیں دوں گی جب تک دین سے پھرو گے نہیں۔ تو ایک دن یہ دونوں کنیزیں اپنی مالکن کے لیے آٹا پیسنے جا رہی ہوتی ہیں کہ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور کنیز ام ابیس جب اسلام لے کر آتی ہے تو ان کا مالک بھی ان پہ بہت ظلم و ستم کرتا ہے، لیکن ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے مالک سے خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی والدہ جن کا نام حمامہ ہے، اور ان کا پورا خاندان ہی ایکچولی غلام ہوتا ہے، تو جب وہ بھی اسلام قبول کرتی ہیں تو ان کا مالک بھی ان کو سزائیں دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو بھی خرید کر آزاد کرتے رہتے ہیں۔ غرض کہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہوتا ہے جو بھی غلام اور کنیزیں اسلام لاتے ہیں ان کے مالک ان پہ ظلم کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں خرید کر آزاد کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لاکھ ظلم و ستم کرنے کے باوجود تعداد بڑھتی جاتی ہے ان غلاموں اور کنیزوں کی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انہی غلاموں اور کنیزوں کے مالک بھی بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔